सात शरीरों से गुजरती कुंडलिनी। आदमी के पास 7 प्रकार के शरीर हैं। एक शरीर तो जो हमें दिखाई पड़ता है, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। दूसरा शरीर जो उसके पीछे है और जिसे इथरिक बॉडी कहते हैं, आकाश शरीर। और तीसरा शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे एस्ट्रल बॉडी कहें। और चौथा शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे मेंटल बॉडी कहें, मनस शरीर। और पांचवा शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे स्पिरिचुअल बॉडी कहें, आत्मिक शरीर। छठवां शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे हम कॉस्मिक बॉडी कहें, ब्रह्म शरीर। और सातवां शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे हम निर्वाण शरीर, बॉडीलेस बॉडी कहें, अंतिम शरीर। इन 7 शरीरों के संबंध में थोड़ा समझेंगे तो फिर कुंडलिनी की बात पूरी तरह से समझ में आ सकेगी। जीवन के पहले 7 वर्ष में भौतिक शरीर ही निर्मित होता है। बाकी सारे शरीर बीज रूप होते हैं। उनके विकास की संभावना होती है, लेकिन वे विकसित उपलब्ध नहीं होते। पहले 7 वर्ष इसीलिए इमिटेशन, अनुकरण के ही वर्ष हैं। पहले 7 वर्षों में कोई बुद्धि, भावना, कामना विकसित नहीं होती। विकसित होता है तो सिर्फ भौतिक शरीर। कुछ लोग 7 वर्ष से ज्यादा कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ लोग सिर्फ भौतिक शरीर ही रह जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। पशु के पास भी सिर्फ भौतिक शरीर ही होता है, दूसरे शरीर अविकसित होते हैं। दूसरे 7 वर्ष में भाव शरीर का विकास होता है, इसीलिए व्यक्ति के भाव जगत के विकास के वर्ष हैं। 14 वर्ष की उम्र में इसीलिए सेक्स मैच्योरिटी उपलब्ध होती है। यह भाव का बहुत प्रगाढ़ रूप है। कुछ लोग 14 वर्ष के होकर ही रह जाते हैं। शरीर की उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन उनके पास 2 ही शरीर होते हैं। तीसरे 7 वर्षों में सूक्ष्म शरीर विकसित होता है। 21 वर्ष की उम्र तक दूसरे शरीर में भाव का विकास होता है। तीसरे शरीर में तर्क, विचार और बुद्धि का विकास होता है। इसलिए 7 वर्ष के पहले दुनिया की कोई अदालत किसी बच्चे को सजा नहीं देगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ भौतिक शरीर है और बच्चे के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक पशु के साथ किया जाता है। दूसरे शरीर के विकास के बाद 14 वर्ष एक तरह की प्रौढ़ता मिलती है, लेकिन वो प्रौढ़ता यौन प्रौढ़ता है। इसलिए पहले शरीर और दूसरे शरीर के विकास में प्रकृति पूरी सहायता देती है, लेकिन दूसरे शरीर के विकास से मनुष्य नहीं बन पाता। तीसरा शरीर जहां विचार, तर्क और बुद्धि विकसित होती है, वहां शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता का फल है। 21 वर्ष लगते हैं तीसरे शरीर के विकास के लिए, और अधिकतम लोग तीसरे शरीर पर रुक जाते हैं, मरते दम तक उसी पर रुके रहते हैं। चौथा शरीर, मनस शरीर, भी विकसित नहीं हो पाता है। जिसको मैं साइकिल कह रहा हूं, वो चौथे शरीर की दुनिया की बात है, मनस शरीर की। उसके बड़े अद्भुत और अनूठे अनुभव हैं। जैसे जिस व्यक्ति की बुद्धि विकसित ना हुई हो, वो गणित में कोई आनंद नहीं ले सकता है। जो शरीर हमारा विकसित होता है, उस शरीर के अनंत अनंत आयाम हमारे लिए खुल जाते हैं। जिसका भाव शरीर विकसित नहीं हुआ है, जो 7 वर्ष पर ही रुक गया है, उसके जीवन का रस खाने पीने पर समाप्त हो जाएगा। जिस सभ्यता में तीसरे शरीर का विकास हो पाएगा ठीक से, वो सभ्यता अत्यंत बौद्धिक चिंतन और विचार से भर जाएगी। जब भी किसी कौम या समाज की जिंदगी में तीसरे शरीर का विकास महत्वपूर्ण हो जाता है, तो बड़ी वैचारिक क्रांतियां घटित होती हैं। लेकिन आमतौर से तीसरे शरीर पर मनुष्य रुक जाता है। अधिक लोग में 21 वर्ष के बाद कोई विकास नहीं होता। चौथे शरीर के बड़े अनूठे अनुभव हैं, जैसे सम्मोहन, टेलीपैथी, क्लेयरवायंस। ये सब चौथे शरीर की संभावनाएं हैं। आदमी बिना समय और स्थान की बाधा के दूसरे से संबंधित हो सकता है, बिना बोले दूसरे के विचार पढ़ सकता है, या अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकता है। बिना कहे, बिना समझाए कोई बात दूसरे में प्रवेश कर सकता है और उसका बीज बना सकता है। शरीर के बाहर यात्रा कर सकता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, शरीर के बाहर घूम सकता है। अपने इस शरीर से अपने को अलग जान सकता है। तो जो चौथा शरीर है, इससे हमने मनुष्यता को बचाने की कोशिश की, और अक्सर ऐसा हुआ कि इस शरीर का जो लोग उपयोग करने वाले थे, उनकी बहुत तरह की बदनामी और कंडेमनेशन हुई। सारी दुनिया में इस चौथे शरीर को एक तरह का ब्लैक आर्ट समझ लिया गया कि एक काले जादू की दुनिया है, जहां की कोई भरोसा नहीं कि क्या हो जाए। और एक बार की हमने मनुष्य को तीसरे शरीर पर रोकने की भरसक चेष्टा की। चौथे शरीर पर खतरे हैं। चौथा शरीर 28 वर्ष तक विकसित होता है, यानी 7 वर्ष फिर और। लेकिन मैंने कहा कि कम ही लोग इसको विकसित करते हैं। पांचवा शरीर बहुत कीमती है, जिसको आध्यात्म शरीर या स्पिरिचुअल बॉडी कहें। वो 35 वर्ष की उम्र तक अगर ठीक से जीवन का विकास हो तो उसको विकसित हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है। चौथा शरीर ही नहीं विकसित हो पाता, इसलिए आत्मा वगैरह हमारे लिए बातचीत है, सिर्फ चर्चा है। छठवां शरीर ब्रह्म शरीर है, वो कॉस्मिक बॉडी है। जब कोई आत्मा को विकसित कर ले और उसको खोने को राजी हो, तब वह छठवें शरीर में प्रवेश करता है। वो 42 वर्ष की उम्र तक सहज हो जाना चाहिए। वो सातवां शरीर निर्माण काया है, वो कोई शरीर नहीं,
वो बॉडीलेसनेस की हालत है, वो परम है, वो शून्य ही शेष रह जाएगा। वो ब्रह्मा भी शेष नहीं है, वहां कुछ भी शेष नहीं है, वहां सब समाप्त हो गया है। तो मोक्ष जो है वो पांचवें शरीर की अवस्था का अनुभव है। अगर चौथे शरीर पर कोई रुक जाए तो स्वर्ग का या नरक का अनुभव होगा। वे चौथे शरीर की संभावनाएं हैं। अगर पहले, दूसरे और तीसरे शरीर पर कोई रुक जाए तो यही जीवन सब कुछ है, जन्म मृत्यु के बीच, इसके बाद कोई जीवन नहीं है। अगर चौथे शरीर पर चला जाए तो इस जीवन के बाद नरक और स्वर्ग का जीवन है। दुख और सुख की अनंत संभावनाएं हैं वहां। अगर पांचवें शरीर पर पहुंच जाए तो मोक्ष का द्वार है। अगर छठवें पर पहुंच जाए तो मोक्ष के भी पार ब्रह्मा की संभावना है। वहां ना मुक्त है ना अमुक्त है, वहां जो भी है उसके साथ वह एक हो गया। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा इस छठवें शरीर की संभावना है। लेकिन अभी एक कदम और, जो लास्ट जंप है, जहां ना अहम है ना ब्रह्मा है, जहां मैं और तू दोनों नहीं है, जहां कुछ है ही नहीं, जहां परम शून्य है, टोटल एब्सोल्यूट वॉइड, वह निर्वाण है।